please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मुंबई में आज सुबह अंधेरी रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा हुआ। यहां पर अंधेरी ईस्ट को अंधेरी वेस्ट से जोड़ने वाला रोड ओवरब्रिज का कुछ हिस्सा अचानक से गिर गया, जिसके चलते अंधेरी रेलवे की 4 लाइनें ठप हो गईं। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंच गया और बचाव कार्य तेजी से जारी है। ये हादसा और भी बड़ा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुंबई ब्रिज हादसे में 6 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से 2 लोग आईसीयू में हैं, जबकि अन्य 4 लोगों को फ्रैक्चर हुआ है। ये ब्रिज अंधेरी रेलवे स्टेशन के पास था, जिसके कारण अंधेरी से विरार जाने वाली ट्रेनों के संचालन को बंद कर दिया गया। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 7:30 बजे अचानक से ब्रिज गिर गया। हादसे के बाद रेलवे और बीएमसी में एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया। रेलवे ने कहा कि जो ब्रिज गिरा है वो बीएमसी का है, लेकिन जब बीएमसी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये रेलवे का ही ब्रिज है। बीएमसी के अधिकारी की माने तो 1970 में इसे सिर्फ हमने बनाया था, लेकिन इसकी देखभाल का काम रेलवे का ही था। बताया जा रहा है कि इस ब्रिज पर काम चल रहा था, यानी ये ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन था। इसके बावजूद भी लोगों को चलने दिया जा रहा था। वहीं पास में ही 2 स्कूल भी हैं। रेलवे स्टेशन ये हादसा सुबह करीब 7:30 बजे हुआ। इस समय ज्यादा भीड़ नहीं थी, यानी अगर हादसा पीक आवर के दौरान होता तो शायद नुकसान का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम को आड़े हाथ लिया है। एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि इकोनॉमिस्ट प्रधानमंत्री और सब कुछ जानने वाले वित्त मंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही खराब हालत में छोड़ा था, जिसे हमारी सरकार ने उबारा है। उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जो विकास के लिए बेहद जरूरी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में अग्रिम जमानत के लिए आज दिल्ली की एक अदालत में अर्जी दी। इस मामले में थरूर को पहले ही बतौर आरोपी समन किया जा चुका है। अदालत ने इस पर दक्षिण दिल्ली पुलिस से जवाब मांगते हुए अर्जी पर कल सुनवाई करने का फैसला किया है। दिल्ली के बुराड़ी में 11 मौतों की मिस्ट्री से अब पर्दा हटता जा रहा है। अब तक की जांच में ये बात सामने आ रही थी कि भाटिया परिवार के छोटे बेटे यानी ललित ने पूरे परिवार की मौत की कहानी लिखी थी। जांच टीम को ऐसे सबूत मिले हैं कि पता चला है कि ललित के पिता ही उसका मार्गदर्शन कर रहे थे। वो पिता से इस दुनिया से पहले ही जा चुके हैं और वही सपने में आकर ललित को बताते थे कि क्या करना है और कैसे करना है। गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कोली समाज के बड़े नेता कुंवरजी बावलिया ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। कुंवरजी बावलिया ने मंगलवार को बतौर विधायक गुजरात विधानसभा के स्पीकर राजेंद्र त्रिवेदी को मिलकर अपना इस्तीफा सौंपा। कोली समाज के बड़े नेता कुंवरजी बावलिया ने आज मंत्री पद की शपथ ली है। बावलिया अपने समर्थकों के साथ बीजेपी के दफ्तर पहुंचे और गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। कुंवरजी बावलिया राजकोट जिले की जसदन विधानसभा सीट से विधायक हैं। चुनाव के दौरान होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने नई पहल की है। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदाताओं की शिकायत का समाधान ज्यादा से ज्यादा 100 मिनट में करने का विकल्प मुहैया करवाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने आज इसके लिए सी विजिल नाम का एक मोबाइल ऐप शुरू किया और कहा कि ये एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। दिल्ली एनसीआर में सोमवार शाम हुई झमाझम बारिश से भले ही मौसम को खुशनुमा हो गया हो, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के शिफ्ट होने की वजह से दिल्ली वासियों को फिर से गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने कहा कि मानसून दिल्ली में हल्का पड़ चुका है और अगले 2 दिनों में इसकी रफ्तार और कम होगी। 4 जुलाई से एक बार फिर से बारिश का सिलसिला थम जाएगा और ये ड्राई स्पेल 8 से 9 जुलाई तक जारी रहेगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, असम और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश और भूस्खलन से हालात बदतर हो गए हैं। उत्तराखंड में कई जगह चट्टान खिसकने और भूस्खलन की खबर है। पहाड़ टूटने और मलबा गिरने से सड़कें भी बंद हो गई हैं और कई सड़कें बह गई हैं, जिसके चलते लोगों की आवाजाही बाधित हो गई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में अगले कुछ घंटों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। कुमायूं समेत अन्य इलाकों के जिलाधिकारियों को सतर्क रहने को कहा गया है। मौसम विभाग की माने तो पिथौरागढ़ के धारचूला और साथ ही मुनस्यारी इलाके में भी भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा से लौट रहे तीर्थयात्री नेपाल के नेपालगंज और सिमीकोट में खराब मौसम के चलते फंस गए हैं। इन तीर्थयात्रियों के वहां से निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। सूत्रों की माने तो मौसम जैसे जैसे साफ हो रहा है, इन तीर्थयात्रियों को फ्लाइट के जरिए वापस लाया जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि दूतावास ने अपने प्रतिनिधियों को नेपालगंज और सिमीकोट भेज दिया है। जो वहां फंसे सभी तीर्थयात्रियों के संपर्क में हैं, उनको हर संभव मदद दी जा रही है। उनके वहां रहने और खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। इनको चिकित्सा सुविधा भी दी जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने साउथ फिल्म स्टार रजनीकांत की पत्नी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने चेतावनी दी है, या तो एड ब्यूरो कंपनी को लोन के 6.2 करोड़ रुपए चुकाए जाएं या फिर ट्रायल केस करने को वो तैयार रहें। कोर्ट ने कहा कि 10 जुलाई को बताएं कि पैसे चुकाए या फिर नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब आदेश दिए गए हैं तो लोन की रकम क्यों नहीं चुकाई गई। 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने लता रजनीकांत को 6.2 करोड़ रुपए 12 हफ्ते में एड फैक्टर नाम की कंपनी को देने को कहा था। संजू फिल्म ने भारत में महज 4 दिन में ही 145 करोड़ से ज्यादा की कलेक्शन कर ली है। चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर संजू की कमाई 145 करोड़ तक जा पहुंची। रणबीर कपूर की संजू ने बिना किसी हॉलीडे और वीकेंड के सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली फिल्म होने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। यही नहीं, संजू ने 4 दिन में बॉक्स ऑफिस पर 8 बड़े रिकॉर्ड बना लिए हैं।